श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। एस सुरासुरमण सिंध वंदिदं दोदगादिकं ममलं प्रणमामि वड्ढमाणं तीर्थं धम्मस्य कर्तारं शेषे पुण्यतीर्थैरे ससौ सिद्धे विशुद्ध भावे समणे आनंदंसं चरित तव वीर्यायारे ते सौवे समगं पतेगमेव पतेगं वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चारिहन्ताणं सिद्धाणं तैणमो गणहराणम् अज्जावैवगाणं साहूणं चैव सौवेसिं तेसिं विशुद्धदंसं नाणपहाणा समं समासेज्य ओवसंपयामि सम्मं जतोणिवाण संपत्ति। प्रवचन सार परमागम चरणानी योग चूलिका महाधिकार गाथा 275 पृष्ठ 518। बुज्झदि सासणमेयं सागारणगारचर्यया जुत्तो जोसोपवयण सारं लहुणा कालेण पपोदी। गाथा के लगभग हर पक्ष पर चर्चा अपनी हो चुकी है। कुछ छोटे छोटे बिंदु जो और स्पष्ट करने हैं वो आज हम ले रहे हैं। एक शब्द कल लिया था लहुणा कालेण। लघु काल, जब लहुणा को काल का विशेषण माने तो उस लघु का अर्थ होता है सीमित, कम। ख्याल में है ना? दूसरा, प्राकृत से लेके आज की मराठी तक आप यदि उसमें लहू शब्द देखेंगे, लहू नहीं, लहू ह्रस्व, तो उसका अर्थ होता है जल्दी। मराठी में आज भी लोग बोलते हैं लहू कर, मीन्स जल्दी कर, देर मत लगा। समझ गए ना? मजे की बात यह है कि यहाँ आचार्य ने ऐसा अद्भुत प्रयोग किया कि वो दोनों में बराबर बैठ रहा है। भाई कम समय किसको लगेगा? ये जल्दी करेगा। जिसकी दूरी तो है, अब कम समय किसको लगेगा? जो जितनी अपनी गति जल्दी करेगा, मतलब इसमें ब्रेक नहीं करेगा। यहां जल्दी का एक अलग अर्थ है। किसमें ब्रेक नहीं करेगा? सागार चर्या जुत्तो अणगार चर्या जुत्तो, जो जिस भूमिका में है उस भूमिका को ब्रेक मत करना। आज इस पर मुझे थोड़ा खुलासा करना है कि आचार्य कहना क्या चाहते हैं। ठीक है ना? यह विषय अभी 5-6 दिन जो चर्चा हुई, कितने दिन होगी? 5 दिन। उसमें यह विषय अभी नहीं आया है। ख्याल में ना? कि आचार्य जब क्लियर कह रहे हैं कि तुम लहुणा कालेण पप्पोदी। अब ये लहुणा जो शब्द है इसमें 2 अर्थ है, जिसे अलंकार की भाषा में श्लेष कहते हैं। 2 अलग अलग संदर्भों से 2 अलग अलग अर्थ जुड़ रहे हैं। ख्याल में? शब्द का प्रयोग एक बार, और जब शब्द का जितनी बार प्रयोग हो उतनी बार अर्थ हो तो वो यमक अलंकार होता है। जब शब्द का प्रयोग एक बार हो और 2 अलग अलग संदर्भों में 2 अर्थ लगे तो उसको श्लेष अलंकार कहते हैं। समझ गए? थोड़ा दृष्टांत दे देता हूं ताकि अब आप लोगों को नाम आ गया तो थोड़ा हर कोई नहीं पढ़े तो समझ में तो आ जाए ना। ठीक है ना? जैसे वो हिंदी में कहते हैं कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराय नर बापाए बोराय। कनक माने सोना भी होता है,
कनक माने धतूरा भी होता है, लेकिन कनक शब्द का 2 बार प्रयोग किया, 1 बार प्रयोग नहीं। तो 1 बार या खाए बोरा नर, खाए माने अब सोना तो कोई खाएगा नहीं, धतूरी खाएगा, तो जिसके खाने से आदमी पागल हो जाता है, और बा पाए बोरा है और सोना पा जाए ज्यादा तो वो बोरा जाता, पगला जाता है, मैं बहुत बड़ा धनपति हूं, तुम लोग हो क्या, वो गिनते ही नहीं किसी को। तो देखो शब्द एक है लेकिन उसका प्रयोग 2 बार हुआ, ख्याल में है ना, तो उसका यमक अलंकार है। लेकिन जब शब्द का प्रयोग 1 बार किया जाए और भिन्न भिन्न संदर्भों में उसके अलग अलग अर्थ निकाले जाए, उसको श्लेष कहते हैं, ख्याल में है। तो यहां लहू शब्द का 2 संदर्भों में 2 अर्थ है, एक काल के संदर्भ में और एक जल्दी के संदर्भ में। जल्दी माने क्या, काल तो ठीक है, उसे कम समय लगेगा, ये तो बात अपनी कल आ गई थी कि वो अगले भाव में भी जा सकता है, यहां तक बात आ गई थी। प्रश्न ये है कि जल्दी का अर्थ क्या है, क्रमबद्ध का उल्लंघन करके चला जाएगा नहीं। किस जल्दी माने क्या, जल्दी का अभिप्राय यह है कि तुमने जो विधि अपनाई है वो विधि ब्रेक नहीं करना तो जल्दी होगा। आपको काल को नहीं देखना है कि जल्दी हो रहा कि नहीं हो रहा, मेरा मोक्ष हो रहा कि नहीं हो रहा, समझ रहे ना। क्या देखना, क्या अपनाना है कि जो विधि तुमने अपनाई है, यदि सागारचर्या से तुमने जिनवाणी सुनी तो सागारचर्या को, अनगारचर्या से सुनी तो अनगारचर्या को। तो ये बात तो हमें समझ में नहीं आई। अनगारचर्या वाले जल्दी जाएंगे तो समझ में आता है, वो उत्कृष्ट भूमिका में, और सागारचर्या वाले भी जल्दी जाएंगे, ये बात हमें जरा कम समझ में आई। भाई हमारे लिए तो श्रद्धा यही है ना कि मुनिराज उन्होंने तो कितनी कर्म पहले ही खपा लिए, तो वो तो जल्दी चले जाएंगे, और इन्होंने कहां खपाए अभी। मैं भरत चक्रवर्ती का दृष्टांत नहीं दूंगा इसमें, क्योंकि वो एक बार अपवाद मार्ग में कहा जा सकता है, मैं तो सिद्धांत की बात करूं, न्याय मार्ग की बात करूं, समझ में है ना। सुनिए, एक भाव की निरंतरता रहे तो कार्य जल्दी होता है। दुनिया में कछुआ और खरगोश की एक प्रसिद्ध कहानी है, सभी जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। वो कछुआ जीता क्यों था, वो पहले क्यों पहुंचा था, वो जल्दी क्यों पहुंचा था खरगोश से, क्योंकि उसने अपनी चाल को खंडित नहीं किया था, वो रुका नहीं था, उसने अपनी गति को बाधित नहीं किया था, कम ज्यादा नहीं किया था, वो रिदम बनाए रखा था, समझिए ना, तारतम्य बनाए रखा था। कई लोग होते एक दिन कुछ खाएंगे पकवान एकदम, दूसरे दिन बिल्कुल खिचड़ी। आप एक दिनचर्या में चलिए, ऐसी परिणति ऐसी हो कि जो सागरचर्या अपनाई वो सागरचर्या छूटे ही नहीं। लेकिन प्रश्न तो कुछ और उठा है, प्रश्न ये उठा है कि यदि मुनिराज अनिगारचर्या में है, वो उत्कृष्ट भूमिका में है, तो वो हमसे आगे जाएंगे कि वो भी हमारे बराबर ही जाएंगे। प्रश्न ख्याल में आ रहा विपिन जी कि नहीं आ रहा? भाई आपने तो दोनों को बराबर कर दिया, सागारचर्या युक्तो अनिगारचर्या युक्तो, किसी से युक्त हो, लेकिन किसी से भी युक्त होकर के यदि इस एयम शासनम बुझ्यति, इस शासन को समझते हो, बूझते हो, तो तुम लहुड़ा कालेण, जल्दी ही तुम मोक्ष जाओगे, प्राप्त करोगे, प्रवचन के सार को प्राप्त करोगे। ख्याल में। अब आज प्रवचन के सार का अर्थ क्या हो गया? कल तक 2 अर्थ थे, ग्रंथ भी और दूसरा भगवान की दिव्य ध्वनि का वह सार जो तुम्हें हितकारी है। आज प्रवचन सार का अर्थ है मोक्ष। सारी द्वादशांग वाणी का सार, यदि जीव वो सब कुछ सुन के मोक्ष में नहीं पहुंच पाया तो उसने क्या पाया?
फिर तो क्षुद्र से उपशम रह गया, बौद्धिक व्यायाम रह गया। सारी मेहनत करने के बाद भी यहां अटक गए, जहां पहुंचना चाहिए था वहां नहीं पहुंच पाए। पता कैसे हुआ? अच्छी नींद कैसे आए, इसके चिंतन में पूरी रात जागा। इस पर बोलना था मुझे, अच्छी नींद कैसे आए, इसकी चिंता में पूरी रात जागा। कहते इससे बिल्कुल नहीं सुनना। क्यों? जो भला आदमी खुद नहीं सो पाया है? जिन विचारों को लेके, जिन सिद्धांतों मुद्दों को लेके ये खुद नहीं सो पाया, उन मुद्दों से हमें सोने का रास्ता बताएगा ही? नहीं सुनना इसकी बात, कोई काम की नहीं। जो क्या भाई साहब मैं तो ये कर रहा हूं, भूल जाए, सो जाए, कहती हाँ इसका तरीका सही है। क्यों? क्योंकि इसने एक तरीका अपनाया और ये तो सो ही गया, बोलने को नहीं रहा। तो सफल कौन है? वक्ता सफल है, चिंतक सफल है कि साधक सफल है? साधक। ये मोक्ष का मार्ग है, ये मोक्ष की साधना है। इसमें साधक सफल होता है, चिंतक और वक्ता सफल नहीं होता है। आप कितना अच्छा बोलना जानते हैं इसकी वैल्यू नहीं है, कितने अच्छे तर्क देना जानते हैं इसकी वैल्यू नहीं है, कितनी देर चिंतन करते हैं इसकी भी वैल्यू नहीं है। मत करो चिंतन। आज जो विषय ले रहा हूं वो थोड़ा सा अलग है। मत करो चिंतन ज्यादा, जल्दी मोक्ष जाने की भावना को भी शांत कर दो, बिल्कुल विश्राम। मुझे कुछ अब नया जानना ही नहीं, जो जानना था जानने में आ गया, ख्याल में ना, जितना बूझना था बूझ लिया। ये बूझने के बाद, जैसे क्रमबद्ध बूझने के बाद जो ये प्रश्न करे कि मेरा मोक्ष कब होगा, उन इतने लोगों का हो गया, मेरा नंबर कब आएगा, तो उसने जाना ही नहीं। क्रमबद्ध तो जबरदस्ती की पंडिताई कर रहा है। समझ लेता तो आकुलता मिट चुकी होती, लेकिन तेरी आकुलता नहीं मिटी। इसका मतलब है तूने क्रमबद्ध नाम को तो रटा है, परिभाषा को तो रटा है, पर वो अंतरंग में उतरी नहीं। अंतर समझे ना? ऐसे ही यदि शासन को जिसने जान लिया, इस शासन को जान लिया, कुंद कुंद कहते हैं मैंने ज्ञान तत्व के बारे में, ज्ञेय तत्व के बारे में, चरणान योग की चूलिका के बारे में, ये 3 विषयों को लेके इन मुद्दों को मैंने जान लिया, तो उसके बाद मेरी नई जिज्ञासा समाप्त। कब मोक्ष जाऊंगा, कितनी जल्दी जाऊं, ये भी समाप्त हो गई। तो ऐसा तो नहीं कि इस चक्कर में तुम किनारे बैठ जाओ कि ट्रेन जब आना होगी तब आ जाएगी, जब यदि मेरे को जाना होगा तो अपने आप चला जाऊंगा। कहीं ऐसे प्रमादी तो नहीं बन रहे? कहते नहीं, असल ट्रेन तो यही है। क्या है? मोक्ष ले जाने वाली ट्रेन कौन सी है? कि आपके परिणामों से आकुलता मिटना, राग द्वेष की प्रतिक्रियाएं समाप्त होना, जो जान लिया उसके प्रति अनंत तृप्ति का भाव आना। बस जो जानना था वो जान लिया, इसके बाद मुझे अब नई जानने की जिज्ञासा भी नहीं है। कुछ नहीं करना, बस इसी भाव को लंबाना है, इस भाव में रहना है, इस भाव को छोड़ना नहीं। वह लहुणा कालीण पप्पोदी वो जल्दी से प्राप्त करेगा। और जिसने तेज भागना चाहा, तो ये पंचम काल है, तेज भाग के कहां जाओगे? कुंद कुंद कहते मैं श्रेणी नहीं ले पाया, तो तुम ले लोगे क्या? नहीं। मैं तो चौथे काल में पहुंच के नहीं ले पाया, केवली के पादमूल में बैठ के नहीं ले पाया, तुम ले लोगे क्या? तो तुम्हारे लिए ध्यान रखना,
इतना जानने के बाद, प्रवचन सार जानने के बाद, इसके तीनों अध्यायों का विषय जानने के बाद, जिसके मन में नए नए जानने की, बहुत जानने की और कुछ तृप्ति नहीं मिली, अभी भी जिज्ञासा बाकी है। आज का विषय बहुत गंभीरता से सुनो। तृप्ति नहीं मिली आपको, जिससे आपको हृदय में बिल्कुल विकल्प सा जाल समाप्त होने लगे, व्यग्रता समाप्त होने लगे, बेचैनी समाप्त होने लगे। यदि ऐसी परिणति नहीं मिल पाई तो आपको प्रवचनसार द्वारा पढ़ना पड़ेगा। देखो तुम बारीकी से पढ़ना कहां चूक हुई। हमारे विपिन जी बहुत ज्यादा चिंतित हैं। मैं सबके लिए सूचित कर रहा हूं कि मैं 1 से 111 गाथाएं लूंगा। क्यों? क्योंकि ये जो 275वीं गाथा है, इसने जो विजन दिया है, उस विजन से अब उतनी गाथाओं का पुनर्विचार, व्याख्यान जरूरी। अब आपको ये जो 275वीं गाथा सामने रखना, इसका लक्ष्य कैसे पूरा हो रहा है। जितनी बातें कुंदकुंदाचार्य देव ने यहां कही हैं, उन पर आप गंभीरता से विचार करो और लहुड़ा कालेण पप्पोदी, तुम जल्दी अपने आप प्राप्त करोगे, वो रहस्य मिलेंगे जो आज तक आपने सिर्फ उस गाथा के अर्थ के रूप में या तारतम्य के रूप में जाने, लेकिन इस लक्ष्य से नहीं जाने कि ऐसा निर्णय करने से मेरी परिणति में क्या अंतर आएगा कि तुम अल्प काल में मोक्ष प्राप्त करोगे और जल्दी से करोगे। समय तो कम लगेगा ही लगेगा, लेकिन तुम दूसरों की तुलना में जल्दी कर लोगे। अभी प्रश्न का जो खड़ा था वो खड़ा है। ये तो आप लोगों की आकुल जो मन में बहुत चिंता थी, पता नहीं क्या उत्तर देंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, लेकिन ये तय है। मैंने आज अमित जी भाई साहब से कह दिया कि अब संडे का स्वाध्याय जो ऑफलाइन होता था, वो ऑफलाइन कम ऑनलाइन चलेगा, लेकिन वो दिल्ली में शुरू करवाएंगे और उसमें मैं नियम सार ही लूंगा। जो नियम सार की भावना भाई, वो भी बदलेगी नहीं। समझ गए ना? वो सप्ताह में चाहे 7 दिन में 1 दिन चले, कोई बात नहीं, लेकिन वो चलेगा। उसकी हमने भावना भाई थी जिनवाणी की गद्दी पे बैठ के, तो उसको भी मैं मिथ्या नहीं होने दूंगा, टालूंगा नहीं। वो भी चलेगा और ये भी चलेगा। ये अपने ऑनलाइन की पद्धति पे चलेगा, वो ऑफलाइन कम ऑनलाइन पे चलेगा। उसके लिए कुछ 1-2 बातें बता के फिर इस गाथा का भी मर्म जो बाकी है, जो प्रश्न किया था कि अनगार और सागार दोनों चर्याओं में बराबरी कैसे कह रहे आप, उसका उत्तर दूंगा। दोनों को एक साथ कह दिया आपने, लहू काले पप्पोदी, वो जल्दी प्राप्त कर लेगा, तो दोनों बराबर जल्दी से कैसे प्राप्त कर लेंगे, इसका उत्तर अभी बाकी है। इसका मतलब वास्तव में सागार अनगार चर्या से दिव्य ध्वनि को सुनना, उसका मतलब कुछ कहीं ना कहीं कुछ रहस्य बाकी है, वो अपन क्लियर करेंगे। मैं थोड़ा सा नियम सार के बारे में आपको भूमिका बता देना चाहता हूं कि आपको कब सुनने को मिलेगा। जब आप इतनी तैयारी कर लेंगे, 2-3 पॉइंट चाहे सुन के नोट कर लेना, लेकिन नोट कर लेना। पहला, नियम सार की रचना कुंद आचार्य देव ने अपने भावना के लिए की थी। तो पहले आपको तय करना पड़ेगा कि कुंद आचार्य देव की अपनी भावनाएं, अपने चिंतन, अपने विचार, अपना भावनात्मक स्तर क्या था, जिसकी पुष्टि नियम सार करता। भाई जब तक आप कॉन्सेप्ट नहीं पकड़ोगे तब तक आप उसका अर्थ नहीं कर पाओगे। प्रवचन सार में आपका अर्थ इतना बेहतरीन हुआ तो क्यों हुआ? क्योंकि आपके सामने शुरुआत से कॉन्सेप्ट था कि कुंद जो विषय यहां उन्हें प्राप्त नहीं थे, ज्ञान तत्व के बारे में, ज्ञेय तत्व के बारे में, चरणान योग की चूलिका के बारे में,
वो केवली भगवान के पादमूल में बैठ करके उनकी दिव्य धुनी से वो चीज लेके आए थे। तो हमने हर चीज को, चौथे काल, हर चीज को समोसरण, हर चीज को दिव्य ध्वनि, हर चीज को केवली के पादमूल, उसमें कुंद कुंद को साथ लेके जोड़ा, तब वह अर्थ निकले। आपने इतने दिनों, अब तो टेक्निकली तो पूरी हो रहा है, तो आपने इस चीज को गंभीरता से अनुभव किया, समझ में आया ना? तो आपके सामने एक कॉन्सेप्ट था कि कुंद कुंद को जिन विषयों की जानकारी यहां नहीं थी, उनकी जानकारी वो केवली के पादमूल में जाके लेके आए, और यहां का अवशिष्ट श्रुत ज्ञान देखो, कहां तो कितने पद प्रमाण द्वादशांग जिनवाणी कही, और उनमें से समुद्र में बूंद बराबर थे, सठखंडागम और कसाय पहाड़, समुद्र में बूंद बराबर। उस कितनी कमी थी, पूरे समुद्र की कमी थी, और वो पूरे समुद्र की कमी 275 गाथाओं से पूरी कर दी। अब आपको निकालना पड़ेगा कि 275 गाथाएं समुद्र कैसे बनती है। जब उस दृष्टि से देखा तो आप वो गहराइयां निकाल पाए, वरना जो स्थूल व्याख्यान किए गए वही व्याख्यानों में आप तृप्त रहते। समझ गए ना? तो नियम सार का भी सही व्याख्यान कब होगा शांति भाई? जब आप ये पहचानोगे कि कुंद कुंद का अपना स्तर क्या था, उनकी भावना क्या थी, और उनकी भावना की पुष्टि जो चीज करे, जो जिस सिलेबस से होती हो, उस सिलेबस का स्तर क्या होना चाहिए। वो सिलेबस अज्ञानी जीव के लेवल का होगा, वो सिलेबस हमारे आपके लेवल का होगा, कि कुंद कुंद के लेवल का होगा। समझ गए? एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जिन अधिकारों को, जिन विषयों को, जैसे इसमें 3 अधिकार थे, तो बताया कि उन्हें ज्ञान तत्व के बारे में जो जिज्ञासाएं थी वो ज्ञान तत्व अधिकार में आई, ज्ञेय तत्व की सूक्ष्मता के बारे में जो जिज्ञासाएं थी उनका खुलासा ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन में हुआ। मैंने आपको क्लियर बताया कितनी बार कि कुंद कुंद आचार्य देव ने जो चीज पंचास्तिकाय में कही, नियम सार में कही, उससे भिन्न प्रवचन सार में कह दी। कोई उनने संकोच नहीं किया। क्यों? क्योंकि जिस बात को केवली भगवान ने समझाया हो उसके बारे में मैंने तो ऐसा लिख चुका, ऐसा कोई प्रश्न करेगा नहीं। कम से कम कुंद कुंद जैसे ज्ञानी तो कर ही नहीं सकते। समझ रहे ना? तो जैसा इसके विषय के 3 अधिकारों की आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियर था, तो आपको वह कॉन्सेप्ट भी पहले क्लियर करना पड़ेगा। गाथा तब शुरू होगी कि वो अधिकार जो लगभग 14 जो भी हैं, उन अधिकारों के जो विषय हैं, वह विषय कुंद कुंद जैसे वर्धमान चारित्र वाले उत्कृष्ट भावलिंगी मुनिराज की भावनाओं का पोषण कैसे करते थे, कर सकते हैं या नहीं कर सकते। रूपल बहन, अब समझ में आ रहा प्रवचन सार क्यों ले रहा हूं? इसके बाद आपको कुंद कुंद के और नजदीक ले जाना चाहता हूं। अभी आप कुंद कुंद की तुलना में सीमंदर के नजदीक ज्यादा थे, चौथे काल के नजदीक ज्यादा थे, समो शरण और दिव्य ध्वनि के नजदीक ज्यादा थे प्रवचन सार में। अब हम पंचम काल के कुंद कुंद, वो भी अपनी किन भावनाओं के कारण इतने उत्कृष्ट हुए कि मंगलम कुंद कुंदाद्यों के रूप में पूजे गए, उसको हमें जरा बारीकी से समझना पड़ेगा। समझ गए? बहुत बारीकी से समझना पड़ेगा। जो लोग ये कह रहे हैं कि भद्रबाहु स्वामी श्रुत केवली के बाद कुंद कुंद का नाम आ रहा है, तो इसका मतलब वो उनके साथ के हो गए। दरअसल किसी के बाद किसी का नाम आना उनके वैचारिक स्तर का भी प्रतीक होता है, अकेले काल की निकटता का प्रतीक नहीं होता। कोई जरूरी नहीं है। जो सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य थे, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार मौर्य, वह जैन कुल के तो रहे, लेकिन सिर्फ एक शासक रहे, राजा रहे, विलासी रहे।
धर्म को मानते थे, लेकिन उन्होंने जो चंद्रगुप्त मौर्य ने प्राणपण से लग के जिन शासन और जिन तत्व की प्रभावना के लिए उत्तर से दक्षिण तक स्वयं चल के जिन शासन की प्रभावना की थी और उसमें दीक्षित हुए थे, बिंदुसार मौर्य ने वैसा कुछ नहीं किया। सुनना जरा कुछ इतिहास की बात। अशोक मौर्य अपनी नाक के सवाल के कारण वो तो जैन धर्म को छोड़ के बौद्ध धर्म की भी बात करने लगा था, लेकिन उसका जो बेटा था अशोक का, कुणाल, वह उसकी आंखें फोड़वा दी गई तिष्यरक्षिता के षड्यंत्र के कारण, तो वो राजा नहीं बन सकता था। लेकिन जो कुणाल का बेटा था सम्राट संप्रति मौर्य, उसने जिन धर्म की जितनी प्रभावना की, शायद यदि उसकी प्रभावना का पूरा टोटल लगाया जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य की प्रभावना कम पड़ जाए। चंद्रगुप्त मौर्य से 5वीं पीढ़ी में संप्रति मौर्य। तो जब जिन धर्म के प्रभावक आचार्यों की चर्चा आती है तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद संप्रति मौर्य की चर्चा आती है, तो क्या बीच के 3 की चर्चा नहीं की जाए तो इसका मतलब चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा संप्रति मौर्य था नहीं। या चंद्रगुप्त मौर्य के बाद शासन पे गद्दी पे संप्रति मौर्य बैठा था। कई चीजें किसी के साथ कही जाती हैं, वह हमेशा कालवाची नहीं होती, कई बार गुणवाची भी होती। ये प्रवचन सार लिखने के बाद कुंद श्रुत केवली के टक्कर के बन गए थे। क्यों? क्योंकि श्रुत केवली तो द्वादशांग का मात्र पारायण करते थे, लेकिन द्वादशांग की पूरी गाथाएं उनमें आती थी। इन्होंने मात्र 275 गाथाओं में पूरे द्वादशांग की कमी पूर्ति कर दी थी। इसके कारण मंगलम कुंदाद्यो हुए, ये श्रुत केवली भद्रबाहु के बाद स्मृत किए। समझ रहे ना? ये डिफरेंस जो आया, इस डिफरेंस को हम समझ नहीं पा रहे। तो नियमसार जब चर्चा में लेंगे तो आपको कुंद के उस पक्ष को देखना पड़ेगा कि वर्धमान चरित्र के धनी सच्चे भावलिंगी मुनिराज, परम आध्यात्मिक, उनकी भावना की पुष्टि कौन सी चीजें कर सकती हैं, उसका क्या लॉजिक हो सकता है। हर गाथा की व्याख्या इस लक्ष्य को लेके होगी। और तीसरा पक्ष रहेगा कि कुंद जैसे भावलिंगी संत उन अधिकारों की, भावनाओं की इसी क्रम से पुष्टि करते थे, या खाली कोई ना कोई क्रम तो दिए जाना था। तो वो जो क्रम है वो कितना सार्थक है। आज आपको आगे का पूरा रोड मैप दे दिया। नियमसार जी लीजिए और इसका इस दृष्टि से उसको मूल गाथाएं देखिए, क्या मिलता है। अपनी नोटिंग अभी से नोट्स बनाइए। क्यों? क्योंकि प्रवचन सार जी की तो टीका लिखी ही जाएगी, नियम सार की भी बिल्कुल नई मौलिक व्याख्या लिखी जाएगी। अब तो पहले दिन से काम होगा कि कुंद आचार्य देव ने मूल में क्या कहना चाहा। हमें उनके हृदय में बैठ के बात करनी है। हमें ना अपनी पंडिताई दिखानी है और ना किसी की बात की परवाह करनी। बस कुंद क्या कह रहे हैं हमें उसको फोकस करना। हमारा सारा इनलार्जमेंट जो होना है वो उस पे होना है और किसी पे नहीं। बात समझ गए आप? ये सबसे बड़ा अंतर आना है। तो आपको थोड़ा सा प्रश्न का जो बहुत जिज्ञासा थी, कई लोग बार बार लिख रहे थे मैं किस किस को क्या कहूं, कहां तक उत्तर दूं। मैंने कहा एक बार में दे दूंगा, सबको समझ में आ जाएगा। कई लोगों के फोन आए, कितनी मैसेज आए, ग्रुप में आए, पर्सनल आए। तो कल से लगातार यही सब लोगों ने कर रखा था। इन्होंने भी बिल्कुल खूंटा गाड़ के बैठ गई थी, मैं नहीं जानती, होना है। मान तो चलो भाई, सबकी मानी, लेकिन उद्देश्य ध्यान रखना। नियम सार भले ही चाहे 7 दिन में 1 दिन चले, लेकिन वह उसी गरिमा के साथ उसी दृष्टि से चलेगा। प्रवचन सार जी भी चलेगा 6 दिन,
एक दिन सुबह भी और शाम भी दोनों टाइम सिर्फ नियमसार चलेगा। क्यों? क्योंकि सुबह की जो चर्चा होगी वो ऑफलाइन थोड़ा बोर्ड वगैरह से भी हो पाएगी, लेकिन जो शाम की चर्चा होगी वो उसकी और पुष्टि की सिर्फ भावनात्मक होगी, ताकि वह विषय सबको एक साथ क्लियर हो सके। लेकिन जो सुबह नहीं बैठेंगे उनको शाम की बात समझ में नहीं आएगी, समझ लेना। स्किप करने वालों के लिए कोई चांस नहीं। इसलिए अब जो चर्चा का क्रम रहेगा उसमें स्किप करने से काम नहीं चलेगा, बाद में सुन लेंगे इससे काम नहीं चलेगा। कोशिश करिए कि जितना लाइव करने के बाद में फिर आप उसको अपने स्वाध्याय में भी लीजिए, तब उसकी गहराई पकड़ में आएगी। क्यों? क्योंकि आज हृदय से कहता हूं, प्रवचन सार जी ने हमें बहुत कुछ सिखा दिया, इसकी चर्चा ने हमें बहुत कुछ सिखा दिया, इतनी दृष्टियां दे दी कि कुंद कुंद को आज मूल से समझने की थोड़ी सी क्षमता आ गई। वो कला सीख रहे हैं कि कुंद कुंद मूल में क्या कहते हैं और कहां वो उसको ट्विस्ट करते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं। उस चेंज को पकड़ना है जिससे कुंद कुंद पकड़ में आए, उनका अभिप्राय पकड़ में आए। हमें बाकी सबकी कोई ज्यादा अपमान किसी का नहीं करना, उपेक्षा किसी की नहीं करना, पर अपेक्षा भी किसी की नहीं करना। अपेक्षा सिर्फ कुंद कुंद की रहेगी। अपेक्षा नियमसार माने उसमें कुंद कुंद की भावना का पोषण दिखना चाहिए, वो उनके लिए पौष्टिक भोजन की तरह दिखना चाहिए, वो उनके लिए पथ्य की तरह दिखना चाहिए, ताकि जो आनंद आए वो आनंद अद्भुत होगा। हमें भी वो प्रेरणा मिलेगी कि ऐसे भाव भूमि में पहुंचे तो ये नियम सार के जो विषय हैं वो हमारे लिए कितने बड़े उपयोगी होंगे। आपका फ्यूचर सिलेबस बनेगा, उसको आप कैसे यूज करेंगे वो पद्धतियां आप अभी सीखेंगे। इस दृष्टि से वो सब चीजें भी ख्याल में रखना। अब मूल प्रश्न पे आते हैं। वो प्रश्न क्या था? सागार चर्या से युक्त वो भी लहुला कालेण पप्पोदी, अणगार चर्या से युक्त वो भी लहुणा कालेण पप्पोदी। ये चक्कर क्या है? कहां हम और कहां भावलिंगी मुनिराज? कोई कृत्रिमता की बात तो यहां है नहीं, समझ में? चर्या जुत्तों की बात है। तो वास्तव में देखा जाए तो समो शरण में एक श्रावक बैठता है, वो भी भगवान की दिव्य ध्वनि सुनता है, और एक मुनिराज बैठ के भी सुनते हैं। करते क्या है? अंतर क्या होता है? दोनों वर्धमान होना चाहते हैं, कोई सुन के अटकना नहीं चाहता, सुन के क्षयोपशम में कन्वर्ट नहीं करना चाहता है। बुद्धि तब कहलाता है जब वह वर्धमान होना चाहते हैं। और ध्यान रखना, जब कोई बढ़ता है ना, तो इस जिन शासन में परिणामों की गति में कौन आगे निकलेगा इसकी आप कोई गारंटी नहीं दे सकते। इसमें कोई वरिष्ठता नहीं होती। चक्रवर्ती भरत के 108 पुत्र, जिनको निगोद से निकला कहा गया जीव, तो उन्होंने शायद कोई बहुत बड़े संस्कार, बहुत बड़ा अभ्यास, क्यों शांति भाई जी, किया होगा? कहीं कोई मौका मिला होगा? विपिन जी, मिला होगा उन्हें? नहीं मिला होगा। फिर ये भावना कहां से पाई, ये पात्रता कहां से पाई कि पिताजी यहां बैठे रह गए, जिनके कई भवों की यशोगाथा थी। दादाजी बैठे रह गए जो शासन नायक तीर्थंकर थे, और वो 108 के 108 मूक साधना करके केवली बन गए। ये डिफरेंस आपको समझ में आ रहा है कुछ? ये है लहुड़ा कालीन पप्पोदी। इस रिदम को मत तोड़ देना तुम। कौन सा रिदम? थोड़े से गंभीर हो जाइए। कौन सा रिदम? वह रिदम ये है कि जैसे हम इस तत्व चर्चा को सुनते हैं, फिर जिनवाणी की स्तुति हमारी क्यों होती है कि अब बाकी कल देखेंगे।
ऐसे नहीं पाएंगे। जो भाव भूमि बनी वो अंतरंग परिणति का रिदम कंटिन्यू बना रहे। अगले दिन वो पुष्ट तो हो, उसमें नया बल तो मिले, लेकिन वो क्षीण नहीं हो पाए, हांफते हुए नहीं मिले। आप अपनी स्टेज से बढ़िए, हम अपनी स्टेज से बढ़ते हैं, लेकिन ये गारंटी मत जानना यदि आपने 28 मूल गुण की प्रवृत्ति में उपयोग लगा दिया तो आपका ब्रेक हो गया, और मैंने सदावश्यक की वृत्ति में उपयोग लगा दिया तो मेरा ब्रेक हो गया। आगे वो पहुंचेगा, जल्दी वो पाएगा कि जो भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने के बाद, बूझने के बाद अपनी चर्या को नहीं छोड़ दे, उस जो बूझा है उस बूझने के प्रभाव को निरंतर बढ़ाए रखे, वो रिदम को बनाए रखे, वो टूट ना पाए। अभी शब्दों में लग रहा है सचिन, भावों में नहीं लग रहा। भावों में बताऊंगा तो मेरे से नाराज हो जाएगा। तो क्या किसी को एक अच्छी सी गाली दे दो और उसके बाद उससे 10 बार सॉरी बोल देना, गले लग लेना, पैर छू के माफी मांग लेना। जब जब वो देखता है, जब जब सामने आओगे, जब जब वो प्रसंग आएंगे, सच बताओ चित्त पे क्या रहेगी? गाली रहेगी या क्षमा रहेगी? ये कारण है आपके संसार के नहीं खुटने का, कम नहीं होने का, कि आपके चित्त पर अगले ने पैर छू के माफी मांग ली, सार्वजनिक माफी मांग ली। भाई साहब मजाक कर रहा था मैं, लेकिन फिर भी उसकी वह आक्रोश भरी मुद्रा और वह अपशब्द चित्त से नहीं उतरता है। आप ग्राहक किसके हो? 10 बार की क्षमा वह आपके चित्त पर प्रभाव नहीं कर पाई। एक बार की मान कसाई की जो पीड़ा पहुंचाई वो भव भव तक प्रभावित करती है आपको। आचार्य कहते हैं जब भगवान की वाणी ऐसी चित्त पे चढ़ने लगे कि दूसरी चीज को चढ़ने का मौका नहीं मिले। वो सूरदास कहता था कि सूरदास की काली कमरिया पे चढ़े न दूजो रंग। ये वीतराग वाणी, भगवान की वाणी, जिसके चित्त में अपनी चर्या से जहां खड़े थे, दोनों की चर्या में एक कॉमन फैक्टर है कि जो सुना उसे बूझा और जो बूझा उसको अप्लाई किया। दिस इज द कॉमन फैक्टर। और यही कॉमन फैक्टर जो बनाए रखेगा वो जल्दी मोक्ष जाएगा। विपिन जी बात समझ में आई क्या कह रहा हूं? आप अभी उतने आगे खड़े हो, हम इतने पीछे खड़े हैं। मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा क्या है? जो भगवान की वाणी से अपने हित की बात समझी, बूझी, और बूझने के बाद अपने निर्णय से, अपने विवेक से बूझी, किसी से पूछ के नहीं बूझी, क्योंकि बूझा नहीं जाता किसी से पूछ के, समझा तो जाता है दूसरे से पूछ के। क्या अरे तुम अनंत ज्ञान के धनी हो, ज्ञान का पहली बार अपने लिए उपयोग किया आपने, उसका नाम बूझना। जब ज्ञान का पहली बार अपने लिए उपयोग किया, अपनी सामर्थ्य को अपने हित के लिए पहली बार उपयोग किया, उसका नाम बूझना। और भगवान की वाणी से जब बूझ लिया तो बूझने के बाद कितनी देर लगाओगे? क्या एक छोटा सा दृष्टांत देता हूं मातृशक्तियों के लिए कि आपका बेटा कई सालों से खोया हुआ हो, आप जो मिलता था उसी से पूछते थे, किसी को ओझा गुनिया जो बता दिया, कहीं भी जाओ जो चढ़ावा चढ़ा सब चढ़ाते थे, पूछते थे। एक कोई ऐसा क्षमता वाला मिला कि लो
मेरे पास ऐसा जादुई कोई दर्पण है कि मैं तुम्हें तुम्हारा बेटा कहां है और किस हाल में है दिखा सकता हूं। तुम देखोगे, तुम्हें दिखेगा, बस इधर देखना, मुझे मत देखना। उसने वो देखा। देखने के बाद मैंने ध्यान रखना, बाप नहीं कहा, मां कहा, जानबूझ करके। बाप तो थैंक यू बोलने के लिए रह जाएगा, महाराज आपने बता दिया, बहुत धन्यवाद। पर मां होगी, वो उसको धन्यवाद कहने के लिए नहीं रुकेगी, शिष्टाचार नहीं निभाएगी। वो जगह पहचानी और सीधी वहां भाग के जाएगी। आज 10 साल बाद की उसकी मुख मुद्रा पहचानी, सीधी उसको ढूंढने जाएगी। वह एक अपना खाना पीना, चप्पल पहनना कोई परवाह नहीं करेगी, नंगे पैर दौड़ जाएगी। ऐसे ही जिसकी परिणति बूझने के बाद, अपना हित बूझने के बाद उस दिशा में एकदम अंदर से तैयारी से आगे बढ़ने को तैयार हो जाती है, तत्पर हो जाती है। और वह कब तक दौड़ेगी, कब तक भागेगी, मुद्दा ये नहीं है। पैदल भागे, साइकिल से मिल जाए, कार मिल जाए, जो मिल जाए, जो लिफ्ट, जो साधन मिल जाए, किसकी मदद ले ले, वो ये परवाह नहीं करेगी कि जिससे मैं लिफ्ट ले रही हूं वो कौन है, क्या हो सकता है। बेटा चाहिए बस, भैया वहां तक पहुंचा। उसे पता वो टैक्सी वाला 10 गुना पैसे मांग, अरे तू और ज्यादा लेना। अरे तू बनिया की बेटी हो कि ज्यादा पैसे दे रही है? कहती बनिया की बेटी नहीं दे रही है, मां सस्ते में ले रही। क्या कहा? बनिया की बेटी के लिए सौदा महंगा है, किराया महंगा है, लेकिन मां के लिए सौदा बहुत सस्ता है। अब डिफरेंस ख्याल में। इस भावना से जो उस मार्ग में अपने आप को आगे बढ़ाता है, अब वो चाहे पैदल भागे, चाहे साइकिल से भागे, किससे भागे महत्वपूर्ण नहीं है, पर जब तक मिल नहीं जाए तब तक उसकी गति की तृषा और बढ़ती। पढ़ते जब पांव में छाले हैं, एक किसी कवि की कविता है। क्या? गति की तृषा माने तेज चलने की बेचैनी, वह और बढ़ती, और तेजी से चलता है। कब? पढ़ते जब पांव में छाले हैं। हमारे तो छाले पड़ जाए तो चला नहीं जाता है, लेकिन मां जब बच्चे को ढूंढने निकलती है तो उस समय छाले जितने पड़ जाए रिसे, तो भी उसकी गति बढ़ती है, घटती नहीं है। यदि कांटा चुभ जाए रुक के निकालेगी, लेकिन रुकने के लिए नहीं निकालेगी, आगे चलने के लिए निकालेगी। ये है वो रिदम, ये है वो भावना, ये है वो चर्या, जिस चर्या के कारण लहुड़ा कालीण पप्पोदी तुम अल्पकाल में प्राप्त करोगे। अब अल्पकाल कहते कोई मुद्दा नहीं है। कई लोग कहते फ्लाइट जल्दी जाती है। क्यों जाती है कि नहीं जाती है ट्रेन से फ्लाइट जल्दी? शांति भाई, कहीं जाना हो तो ट्रेन की तुलना में फ्लाइट जल्दी जाती है कि नहीं जाती है? जाती है। लेकिन फ्लाइट जाती है सुबह 7 बजे एक फ्लाइट, और मुझे अभी दोपहर के 11 बजे पता चला, ठीक है। और पैसेंजर ट्रेन अभी मिल रही है जो रात के 9 बजे पहुंचा देगी। वो 11 बजे से 9 बजे कितने घंटे हो गए? 10 घंटे हो गए, समझ गया। और वो फ्लाइट आधा घंटे में पहुंचा देगी। बताओ पहले कौन पहुंचेगा, फ्लाइट वाला या पैसेंजर वाला? ना फ्लाइट ना पैसेंजर। मुद्दा यह है कि जिसने अपने आप को रोका नहीं, जिसने विलंब नहीं किया, प्रतीक्षा नहीं की, चल पड़ो, उस भावना को कहीं कमजोर नहीं किया। ख्याल में जो साधन मिला और जितनी साधना कर सके, लेकिन उसमें कहीं भी कल की ओर नहीं देखा, मुड़ के नहीं देखा, अपने रेस्ट को नहीं देखा, विश्राम को नहीं देखा, प्रमाद को नहीं देखा। ऐसे जो बढ़ेगा वह लहुड़ा कालीण पप्पोदी
वह अल्प काल में ही प्राप्त करेगा। कुंद कुंद इसके साथ जो बता रहे हैं कि मेरी भावनाओं में ये रिदम बसा हुआ है, मैं यदि अल्प काल में मोक्ष जाऊंगा तो उसके मेरे, इसलिए मैंने कहा था कुंद कुंद कहीं लिखा नहीं है, लेकिन मैं बराबर अर्थ करता हूं कि कुंद कुंद लौकांतिक देवी हुए। क्यों? एक वही भावना है, वही एक गति है वैमानिकों में, एक स्टेशन वही है कि जहां पर यह तारतम्य टूटता नहीं, जहां पर महाव्रत नहीं होते हुए भी महाव्रती जैसी परिणति नहीं टूटती है, ख्याल, जहां वैराग्य नहीं होते हुए भी वैराग्य की भावना नहीं छूटती, और जो दूसरों की सर्वार सिद्धि वालों की तुलना में बहुत कम समय में मोक्ष चले जाते हैं। समझ गए ना? इससे कुंद कुंद क्लियर कर रहे कि मैंने ये तय किया, संप्रवचन सार लिख के या भगवान की दिव्य ध्वनि सुन के मैंने ये पाया। क्या पाया? कि ये भावना तोड़ मत देना, बस जल्दीबाजी मत करना, आकुलता नहीं करना, कब होगी ये भी नहीं देखना, लेकिन आज तुम्हारी जरूरत क्या है कि इस परिणति को भंग मत कर देना। कुंद कुंद ये व्यक्त कर रहे हैं कि मैं इस अपनी परिणति, जो भगवान की वाणी मैंने अपनी चर्या से युक्त होकर के जिस प्रकार से हृदय में धारण की है, बूझी है, उस बूझने से मेरी बेचैनी बुझ गई। जो बेचैनी वहां तक लेके गई थी ना, वो बेचैनी बुझ गई है। एक है बूझना और एक है बुझना। विकल्प जाल बुझ जाए और अपने हित का मार्ग बूझ लिया जाए, मेरे ख्याल से इससे बढ़िया तरीका कुछ नहीं। वह बूझना क्या कि जिसके बाद भी विकल्प जाल नहीं बुझे। कितनी स्थिरता, कितनी मंथरता, कितनी शांत वृत्ति, क्या होना, बस ज्ञायक और कुछ नहीं। कब होना, ज्ञायक और कुछ नहीं। अरे कुछ भाव तो आएगा कि नहीं आएगा? कहते हाँ, तीर्थंकर जब मुनि दीक्षा लेने जाएंगे तब जाके अनुमोदना करूंगा, अपनी रिफ्यूलिंग कराऊंगा। क्या कहा? शब्द सुनिए जरा, अपनी रिफ्यूलिंग कराऊंगा, अनुमोदना उनकी करूंगा और पुष्टि अपनी करूंगा। क्या कह रहा हूं, समझ में आ रहा? अनुमोदना उनकी करूंगा, पुष्टि अपनी करूंगा। जैसे किसी मां का दुधमुआ बच्चा खो गया हो तो वो इस लालच में किसी का बच्चा यदि भूखा दिखता है झट से दूध पिलाने को तैयार होती है कि मेरी छाती में कहीं दूध उतरना बंद ना हो जाए, वरना मेरा बच्चा मिलेगा तो मैं उसे क्या पिलाऊंगी। वो ममता उमड़ना बंद ना हो जाए, इसके लिए दूसरे के बच्चे को अपना दूध पिलाती है। डिफरेंस समझे? उद्देश्य नहीं है कि मैं दुनिया गांव भर के बच्चों को पालूंगी, ये उद्देश्य नहीं। कहीं इन छाती में वो दूध उमड़ना बंद ना हो जाए, मेरा बच्चा उस दिन भूखा रह जाएगा यदि मेरी छाती में दूध उमड़ना बंद हो गया तो, इसलिए वह पिलाने का अभ्यास बनाए रखते। भगवान अपने दीक्षा लेने जाते हैं, वह जगत गुरु होते हैं, उसी भाव से उन्हें गारंटी से मोक्ष जाना। आपके समझाए कुछ समझना नहीं है, लेकिन उस समय जाके पहली बार तीर्थंकर भी जिनसे प्रतिबोधन प्राप्त करते हैं और उनको कहते हैं प्रभु आपने ऐसा भाव किया, बस यह भाव अक्षुण्ण बना रहे, इस भाव को, इस मुद्रा को दोबारा ग्रहण नहीं करना पड़े। क्या कहा? इसको अपनाया तो है, लेकिन ऐसे अपना के रखना कि दोबारा अपनाने की जरूरत ना पड़े। ये स्वर होते हैं लौकांतिक देवों के, और उस बहाने अपनी रिफ्यूलिंग कराते हैं, अपनी वैराग्य भावना को पुष्ट करते हैं, अपना उन्हें बहुत नजदीक आ गए हैं, बस
सामने मोक्ष अपना, पुनः मुनि दीक्षा दिख रही है, पुनः मोक्ष के मार्ग दिख रहा है, श्रेणी आरोहण दिख रहा है, सब कुछ। आकुलता नहीं है, लेकिन भावनाओं में प्रत्यक्ष दिखने लगता है। उसके लिए कहा आचार्य ने, सो पवेण सारम लहुड़ा कालेण पप्पोदी। वह कौन है? वह कौन है? प्लीज कभी ऐसे में बीच में मत बोला करो। कभी कभी कोई विषय में कुछ लेना चाहता हूं, कोई बात आ जाती है तो मन बट जाता है, तारतम्य टूट जाता है। वह कौन है? सुनो, पहले कहा था यह, और इस गाथा में कह रहे हैं वह। पहली गाथा में कहा था यह, और इस गाथा में कह रहे हैं वह। अब पहली से 275वीं गाथा तक को आपको एक साथ देखना है। कुछ समझे क्या कहना चाहता हूं मुकेश जी? आप तो शुरू से सुन रहे हो, पकड़ पाए कुछ? एस सुरासुर मनुसिंध में एस कौन थे? एस सीमंधर थे, और यहां वह कुंद कुंद है। वह परिणति पर्याय भिन्न होगी। आज कुंद कुंद जब प्रवचन सार लिख रहे तो ये पर्याय भिन्न है, और जो पर्याय से, जिस नाम से, जिस रूप में दीक्षा लेके मोक्ष जाएंगे वो पर्याय भिन्न है, लेकिन अपने आप को वह लिख रहे हैं जिसकी परिणति ऐसी निरंतर बनी रहे। वह लहुड़ा कालेण पप्पोदी, वह अल्प काल में प्रवचन के सार यानी मोक्ष को प्राप्त करेगा। 3 अर्थ हो गए प्रवचन सार के। एक ग्रंथ, दूसरा प्रवचन का सार माने अपने हित के लिए जो समझा, जो बूझा वो, और तीसरा प्रवचन का सार माने मोक्ष। वह अल्प काल में जल्दी से जल्दी प्राप्त करेगा। कब? ये रिदम न टूट पाए, भले ही चाल तुम्हारी कछुआ की हो। चाल किसकी है ये महत्वपूर्ण नहीं है, कितनी तेज है ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन वह चाल अथक हो। आपने सुना होगा ना, अथक प्रयासों से ये शब्द चलता है। तीव्र प्रयासों से कोई नहीं लिखता, सब क्या लिखता? अथक प्रयासों से। एक इंपॉर्टेंस किसकी है मुकेश जी? थकना नहीं चाहिए। कितनी तेजी से तुम करते हो ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आपने कभी भी थकान व्यक्त नहीं की। वो जो अथक है ना, वह है चर्या जुत्तो। ना मुनिराज की चर्या में जब भगवान की वाणी से अपना हित जानने के बाद कभी थकान आती है, ना श्रावक की चर्या में आती है। कौन कब कितना आगे बढ़ेगा ये मुद्दा नहीं है, लेकिन दोनों ही लहुड़ा कालेण पप्पोदी, वो अल्प काल में मोक्ष को प्राप्त करेंगे। ख्याल में आ रहा कि नहीं आ रहा? क्या अभिप्राय है आचार्य का? विपिन जी क्लियर हो रहा है? सुनिए ध्यान से, बहुत गंभीर विषय है, उसी गंभीरता से ग्रहण करिए। जो सो, जो और सो, जो इस गाथा में आके जो कौन हो गया? वर्तमान परिणति, और सो हो गया वह परिणति जो सीधी मोक्ष में परिणत हो रही। सो हो गया तीसरा भाव, और जो हो गया वर्तमान भाव। किसका? कुंद कुंदाचार्य देव का। अपनी ये गारंटी दे रहे हैं कि वर्तमान में मैं अपनी चर्या से युक्त होकर के मैंने इस शासन को बूझा है। सुना नहीं है अकेला, समझा नहीं है, मैंने खुद बूझा है। मैंने कुछ दिन पहले एक प्रश्न किया था कि ये जो बातें हैं कुंद कुंद यहां लिख रहे हैं, ये गणधर देव से पूछ के समझ के लिख रहे हैं कि बिना पूछे समझे लिख रहे हैं? प्रश्न ख्याल में आया? बिना पूछे समझे लिख रहे हैं, तो भगवान की वाणी बिना गणधर के समझ में कहां आती? यदि गणधर के बिना समझ में आती होती तो गणधर की जरूरत ही क्या थी? गणधर की जरूरत भगवान की वाणी समझने के लिए नहीं होती है,
भगवान की वाणी को अधिकतम ग्रास्प करके द्वादशांग में वर्गीकृत करने के लिए होती है। आप तो अपनी जरूरत का समझ लोगे, मैं अपनी जरूरत का समझ लूंगा और बाकी लोग अपने अपने जरूरत का समझ लेंगे, लेकिन सबकी जरूरत का कौन समझ के बताएगा? आज तो भगवान है, कल नहीं रहेंगे, तो ये बात आगे तक कौन ले जाएगा? मुझे मेरी जिज्ञासा का समाधान मिल गया, आपको आपकी जिज्ञासा, लेकिन सबकी जिज्ञासा के समाधान कौन संजोएगा? इसके लिए गणधर की जरूरत होती है। आपको अपना हित समझने के लिए गणधर की जरूरत नहीं है। जितने जीव सुनते हैं वो गणधर से पूछ के नहीं सुनते हैं, ना गणधर उनको समझाते। एक नया रूप बता रहा हूं समोषण का, गणधर देव की भूमिका आप और भगवान के संबंध का। इसलिए आचार्य कुंद कुंद ने ये 275 गाथाओं का मर्म भगवान की वाणी से डायरेक्ट पाया था और डायरेक्ट लिखा है। इसमें गणधर देव की कोई भूमिका नहीं थी और सब जीव ऐसे ही करते हैं, ये कोई चमत्कार नहीं था। समोषण में हर जीव यदि गणधर से पूछने जाएगा तो फिर भगवान की वाणी का महत्व क्या रहा? दिव्य ध्वनि सुनने का महत्व क्या रहा? फिर तो भगवान गौण हो गए, गणधर प्रधान हो गए। गणधर का असली रोल यह है कि आप अपनी जिज्ञासा का समाधान पाते हो, लेकिन अनेकों जीव, उन सबकी जिज्ञासाओं के समाधान कौन जानेगा और कौन गूंथेगा, ये श्रेय गणधर देव को मिलता है, ताकि आगे किसी को जिज्ञासा हो तो उनसे उत्तर मिल सके। क्योंकि हर समय दिव्य ध्वनि नहीं मिलेगी, हर समय भगवान का सानिध्य नहीं मिलेगा, उसके लिए होता है। इसलिए द्वादशांग को शासन कहा जाता है, इसीलिए वीर शासन जयंती पे शासन शब्द का प्रयोग है। समझ में आया कि नहीं आया? बहुत बड़ा अंतर है। ये भगवान की वाणी को साक्षात लिया, जो लिया उसको हमने इस शासन को भली भांति बूझा है। और ध्यान रखना, बूझना कैसे होता है? स्वयं के पुरुषार्थ से होता है, दूसरे के समझाने से नहीं होता, दूसरे की कृपा से नहीं होता है। बूझना स्वयं के पुरुषार्थ से होता है। स्वयं बूझा और बूझने के बाद क्या हुआ? ये कॉन्फिडेंस जगा, ये अंतरंग में दृढ़ विश्वास जगा कि जिसने माने जिस कुंद ने भगवान अपनी चर्या से युक्त होकर के भगवान की वाणी को बूझ लिया, 275 गाथाओं में गूंथ लिया, ये एक एक चीज क्लियर हुई है मुझे। सो लहुड़ा कालेण पप्पोदी, वह अल्प काल में ही जो ये प्रवचन सार है, माने भगवान की वाणी का सार है, मोक्ष है, वह अल्प काल में प्राप्त करने वाले हैं। अब उन्हें कोई आशंका नहीं है, कोई उसके लिए जल्दीबाजी नहीं है, 100% कॉन्फिडेंस है। जब यहां गए थे तो इसी बात की बेचैनी लेके गए थे कि कब मोक्ष होगा, और यहां वह बेचैनी शांत कैसे हुई? समय जान के नहीं हुई, ये मर्म जान के हुई। भगवान की वाणी साक्षात सुनने का यह प्रभाव होता है। सबसे पहले आपकी आकुलता व्याकुलता मिटती है, जिज्ञासा मिटती है। जिज्ञासा का समाधान होता है, उत्तर नहीं मिलता है, समाधान होता है। सममाधत्तेति समाधानम, जो साम्य भाव को प्राप्त कर ले वो समाधान है, और जिसके बाद नई जिज्ञासा खड़ी हो जाए वो समाधान नहीं। ख्याल में वह समाधान जो बूझ लेता है उसने शासन को बूझा है। इसीलिए आप गौर करिए, कुंद कुंद आचार्य देव अपने ग्रंथों में जो ऐसा सब जानता है वह सुत केवली है। जो ही सुदेण विजानदी अप्पाण मिलम तो केवलम शुद्धम तम सुध केवली मिश्रो भड़ंती लोएप दीवयारा। जब ये गाथा कहते हैं आचार्य देव तो क्या कहना चाहते हैं? सुदृढ़ माद सव्वम जम्मा सुध केवली तम्मा। श्रुत ज्ञान है क्या? द्वादशांग में समझाया क्या? एक गायक को समझाया, अन्य कुछ समझाया ही नहीं। बाकी जो कुछ भी समझाया वो इसे समझाने के लिए समझाया। जिसकी चर्चा की वो यहां लाने के लिए की, उसमें अटकाने के लिए नहीं की।
इसलिए जिसने ये जाना उसने वो श्रुत केवली हो गया। ये श्रुत आपकी प्यास बुझाने के लिए है, प्यास भड़काने के लिए नहीं। श्रुत का अभ्यास करके भी जिसकी प्यास भड़कती रहे, तब तक समझ लेना कि अभी श्रुत नहीं मिला है, कुछ और मिला है। भगवान की वाणी नहीं मिली है। वो तो एक बूंद भी अमृत मिल जाए तो चिरकाल की प्यास बुझ जाती है। एक बूंद अमृत से, पानी से नहीं बुझेगी। जिनवाणी तो अमृत है कि जिनवाणी अमृत रसाल रसिया आओ, समझ रहे हो? ये अमृत है, ये पानी नहीं। एक बूंद मिल जाए उतनी ही अमरता देती है, उतनी ही तृप्ति देती है जितना आप अंजुली भर के पी लो, घड़ा भर के। वो उसमें कोई जाति में अंतर नहीं आता। ये जिन साक्षात भगवान की वाणी को बूझने का मर्म समझिए, ख्याल में है ना। और लघु कालेण मोक्ष को प्राप्त करें, ऐसी भावना के साथ ये चर्चा आज की पूरी हुई। कल हम इस चर्चा को एक नए रूप में लेंगे, क्योंकि नियम सार जी जो शुरू होगा वो अगले संडे से शुरू होगा। क्योंकि सुबह और शाम दोनों, जहां तक अमित जी प्रयास कर रहे हैं कि अगले संडे से सुबह का भी शुरू हो जाएगा और शाम का भी, ठीक है ना। तो उससे नियम सार जी तब तक अपने प्रवचन सार जी का इसका उपसंहार जरूर करेंगे। मैंने शुद्ध भक्ति की आपको बात कही थी, एक नया रूप आपको देंगे। उसके बाद में हम इसकी पुनः स्थापना करेंगे पहली गाथा से। अब जो चर्चा सुन चुके पहली गाथा से, आप 5 गाथाओं के आपके पास भी हैं, लेकिन अब जो बात आएगी वो उनका रिपीटेशन नहीं होगा, थोड़ा बहुत होगा, बाकी नया विषय आएगा। सिर्फ इस 275वीं गाथा के लक्ष्य से आएगा। हर गाथा में अब 275वीं गाथा का लक्ष्य दिखेगा आपको, ख्याल में। आज समय हो